नबी की जिंदगी नमूना है। अब नबी की जिंदगी में पता करूंगा तो पता चलेगा ना मुझे क्या है। क्या ख्याल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक मजलिस में 100 दफा इस्तिग़फ़ार किया करता हूं 100 दफा इस्तिग़फ़ार। कौन कर रहा है? नबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा गुनाह होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में गुनाह किया? उनसे तो गुनाह हो सकता ही नहीं था, क्योंकि वो अल्लाह की हिफाजत में थे, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहे मैं 100 दफा इस्तिग़फ़ार करता हूं। ये किसके लिए? ये मुझे आपको समझाने के लिए कि तुमने क्या करना है। अब हुजूर फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो कसरत इस्तिग़फ़ार करेगा, गौर से समझ लो बात, जो कसरत इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह इसको 2 इनाम देंगे। एक तो इससे हर तंगी और परेशानी में से निकलने का रास्ता अल्लाह खुद दिखाएगा। जहां मसला फंसेगा इसका अल्लाह खुद समझाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको रोजी वहां से मिलेगी जहां इसका गुमान भी नहीं जाता, वहां से रोजी आएगी। आज अपने ईमान से आप लोग बताओ, हम परेशान किस बात से हैं? हर दूसरा आदमी रोजी से परेशान है कि नहीं? किसी की पूरी नहीं पड़ रही, वो कहता थोड़े पैसे हैं, कोई आ नहीं रहा जा। एक आदमी ने मुझे कहा कि जी मैं इस्तिग़फ़ार, जब से आपने कहा मैं इस्तिग़फ़ार भी करता हूं मगर हालात नहीं ठीक हो रहे। हालात तो ठीक हो नहीं रहे। आप कहते कसरत इस्तिग़फ़ार में तो रोजी आसमान से आएगी, वो तो नहीं ठीक हो रहे। तो मैंने इससे कहा, मैं कहा देखो, एक आदमी को कहो यार एक पानी का गिलास लेके आओ और साथ शहद लेके आओ। अब वो शहद लेके आया, पानी का गिलास लेके आया, आपने 4 चम्मच शहद उस पानी के गिलास में मिलाया और उसको जब पिया तो फीका ही था, कुछ भी नहीं मीठा। आप क्या करोगे कि 4 चम्मच शहद मिलाया है, पानी फीका ही है, ये पॉसिबल है? 4 चम्मच शहद मिलाओ, शहद पानी तो मीठा हो जाएगा। तो ये मीठा नहीं हो तो क्या करोगे? कहते ये शहद चेक करूंगा कि शहद भी है कि नहीं। अगर ये शहद होता तो पानी तो मीठा हो जाता, ये कुछ और है, देखो चेक करो इसको क्या है। मैंने कहा बस यही बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। सूरज मगरब से निकल सकता है लेकिन मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया है कसरत इस्तिग़फ़ार पे रोजी का मसला हल होगा। तो जब नहीं हो रहा तो चेक करो क्या कर रहे हो, तुम चेक करो कर क्या रहे हो। कहते जी कैसे चेक करूं? मैंने कहा अच्छा अब और मिसाल से समझ लो। मैं कहा एक आदमी, मुझे याद है अमेरिका ने ना एक कोई ईरान का तैयारा था या किसी मलेशिया का तैयारा था, उस तैयारे को फायर कर दिया, उसमें 253 मुसाफिर थे, वो सारे मर गए। तैयारा याद है आपको? वो मर गए। और जब तैयारा भी तबाह हो गया, 253 लोग भी मर गए। अब जहाँ एहतजाज हुआ तो मुझे याद है, उधर पता नहीं बहुत छोटा था, वो किसी उस अमेरिका ने एक कौन सदर था मुझे नहीं याद, उसने कहा कि बस सॉरी कर तो लिया, अब क्या करें, खत्म बात। हमने सॉरी कर लिया। एक होता है ये वाला सॉरी करना कि बस सॉरी ठीक है, बस सॉरी। अब अल्लाह से सॉरी करना, इस्तिग़फ़ार क्या है कि अल्लाह से माफी मांगना। किस बात की? अल्लाह मैं गुनाहगार हूं। अब अल्लाह को ये कहना कि माफ कर देंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस ना दिल साथ है ना दिमाग साथ है, ना मुझे इस बात का इकरार है मैं कोई मुजरिम हूं, मैंने गलती की है, कोई कसूरवार हूं, ऐसे कर माफ कर दे माफ कर दे। यानी अल्लाह से इतना कैजुअल बात कर रहे हो, कोई माफ करें जी आप, पर ठीक है, जैसे अमेरिका ने सॉरी की थी इस तरह की सॉरी कर रहे हो। वो तो अपने दिल में ये कैफियत पैदा करो कि या अल्लाह मैं तो वाकई कसूरवार हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं तो हूं मुजरिम, मैं तो जालिम हूं। या अल्लाह, जिस दिन सुबह बैठ के 100 दफा इस्तिग़फ़ार करोगे, शाम को बैठ के अल्लाह से करोगे या अल्लाह मैं मुझे माफ कर।
जिस वक्त तुम अपने दिल में ये कैफियत बनाओगे ना कि या अल्लाह मैं मुजरिम हूं, तो देख लेना उसी वक्त आंख में आंसू भी आ जाएंगे। अगर दिल की ये कैफियत बना ली। दुनिया में चीजें सीखने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, इस्तग़फ़ार भी करनी नहीं आती, करते कैसे? एक दफा मैं इस तरह इस्तग़फ़ार करके देखो, फिर देखो काम बनते कि नहीं बनते। मैं देखता हूं तुम्हारे कैसे काम नहीं बनते, रोजे के कैसे मसले हल नहीं होते। वो माफी मांगना तो सीखो यार, वो मालिक है। पहले तुम उसे जानते नहीं, वो कितना को मालिक है, कि वो है कितना। हम अल्लाह को कहता क्या समझते हैं? अल्लाह को समझते हैं कि जैसे मेरे से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है कोई, जैसे मेरी ताकत थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमें कोई बता ही नहीं रहा कि अल्लाह कौन है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़यामह वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह अपना तारुफ खुद करा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे करा रहे हैं कि जो अल्लाह को जानते ही नहीं। अल्लाह कह रहे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुमने तो मेरी कदर ही नहीं की, तुम मुझे जानते ही नहीं। मैं वो हूं वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, कि जिसकी दाहिनी कलाई पे सातों जमीनें लिपटी हुई होंगी, जिसकी मुट्ठी में सातों आसमान होंगे। अब बताओ, 7 आसमान मुट्ठी में होंगे। अल्लाह क्या मुट्ठी है अल्लाह की? कलाई क्या इस पे जमीनें लिपटी हुई होंगी? कलाई मेरे वाली कलाई नहीं है, अल्लाह ही जानता है कौन सी कलाई है। मुट्ठी ये वाली नहीं है, अल्लाह ही जानता है कौन है। लेकिन अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है मैं कौन हूं। ये ताकत वाला कह रहा है कि मेरे सामने नदामत के आंसू बहाने सीख लो। अल्लाह को आंसू नहीं है कि हमारे सामने जिसम है, रूह तो है ही नहीं। किसी अमल की रूह हमारे सामने नहीं है मेरे भाइयों, तब तो असर नहीं होता। वो कहते सलातुल हाजत पड़ी थी, ये काम तो होता ही नहीं। सलातुल हाजत तो पड़ी है, काम नहीं होता। मेरे दोस्तों, 2 रकात नमाज काम ना कराए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं पॉसिबल। और नमाज पढ़नी सीखो सही। पढ़नी कैसे? इस्तग़फ़ार से रोजी का मसला हल ना हो, ये नहीं हो सकता भाइयों, ये नहीं हो सकता। तुमने सीखी नहीं इस्तग़फ़ार, इसको सीख लो तो फिर मसले हल होते देखना कैसे होते हैं।